स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां दाहोद जिला बार एसोसिएशन का 2026वां चुनाव दाहोद कोर्ट में संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां गांव में 5 बीघा जमीन को लेकर मचा बवाल। वही बात करेंगे सिंगरौली की भी, जहां माड़ा बीच बाजार में प्रशासन का चला बुलडोजर, 6 मकान ध्वस्त किए गए। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर है जालंधर से, जहां लंबा पिंड चौक से भारी जाम के कारण लोगों को परेशानी काफी बढ़ गई है, जहां रोजाना खासकर शाम के समय गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चौक पर सिग्नल लाइट लगी होने के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रबंध नहीं है, ना ही वहां कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है जो यातायात को नियंत्रित कर सके। जालंधर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, जहां खीरो थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित अजय कुमार तिवारी निवासी तिवारिन खेड़ा मजरे खुजहा पोस्ट सगुनी ने बताया कि उन्होंने अपने ही गांव में 5 बीघा जमीन अनुबंध के आधार पर ली थी, जिसे गांव के ही राकेश कुमार शुक्ल पुत्र राजनारायण शुक्र व 2 अन्य दबंग व्यक्तियों ने 10 दिसंबर को शाम तकरीबन 7 बजे पीड़ित की 5 बीघा फसल पर मीरा 71 नामक रसायन का छिड़काव कर नष्ट कर दिया, जिससे लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना को गांव के कुछ लोगों ने देखा, लेकिन दबंगों के डर से कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। वहीं आरोपी दबंग पीड़ित को फर्जी SC/ST एक्ट, बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित जब सुबह खीरो थाना SP फरियाद लेकर पहुंचा तो सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने रायबरेली के SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम अजय कुमार तिवारी, ग्राम तिवारी खड़ा, पोस्ट सगुनी, थाना खीरो। तहसील हुई है। हमारे यहाँ 5 बीघा खेत में मीरा 71 डाल दी गई। मेरा गेहूं पूरा जल गया है। उसके बाद हम SDM साहब के यहाँ लालगंज गए, वहां से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। थाना जज खीरो गए, वहां से कोई इंक्वायरी नहीं, वहां केवल खेत देखा है, देखने के बाद कोई वो नहीं हुआ। अब हम SP साहब के यहाँ आए हैं। आपने थाने गए, कभी सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आज SP ऑफिस आए हैं, आज आश्वासन मिला आपको? यहाँ कुछ नहीं, एप्लीकेशन अभी दिया है, आज ही दिया है। क्या आश्वासन मिला आज का दिन? क्या अब देखो क्या करते हैं। आश्वासन कभी नहीं बताया। एप्लीकेशन कौन लोग हैं वो जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? राकेश शुक्ला है। हमारा उनका विवाद आज 5-6 महीने से चल रहा है, पानी और खेती को लेकर के। वो ये कह रहे थे कि एक दाना हम घंटे नहीं जाने देंगे, और उसके बाद पानी उनके टेबल से लगाते थे, पानी बंद कर दिया। पानी के बाद जो है वो दूसरे टेबल से पानी लगाने लगे, तो दूसरे टेबल वाले को भी धमकी दिया कि पानी मत दो, ये कर देंगे। फिर उसके बाद जो दवा डालते हुए देखा है, उसको धमकी दिया कि हम 76 लगवा देंगे, हर जगह लगवा देंगे। इस तरीके की धमकी हमको भी दे रहे हैं, उनको भी। अभी देखो कितने मुकदमा इनके ऊपर लगवाते हैं, इस तरीके का रूमर उठा रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। दाहोद से खबर है, जहां जिला बार एसोसिएशन का 2026वां चुनाव शुक्रवार को दाहोद कोर्ट में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सह मंत्री और कोषाध्यक्ष पदों के लिए मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए बरिया मनीलाल हीराभाई चौहान, अजय प्रताप राजेंद्र सिंह और जोशी पीयूष कांत गुरवंत राम उम्मीदवार थे। सह मंत्री पद पर बामनिया दिनेश कुमार प्रताप भाई और पठान इमरान बसीर खान, और कोषाध्यक्ष पद पर बिलवाद ममता बेन कासू भाई और खानकर एलमीरा जोवाल के बीच मुकाबला हुआ। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार, सचिव पद पर संजय के मकवाना और कोषाध्यक्ष पद पर सोन बलेन कडारकर निर्विरोध चुने गए। बता दें कि चुनाव के दौरान वकीलों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज रोज दाहोद जिला बार एसोसिएशनની ચૂંટણીનું આયોજન હતું। એ ચૂંટણી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના નિયમો અનુસાર કરવામાં આવે છે। આ ચૂંટણીની અંદર પ્રમુખ પદ માટે 4 જણાએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી। એમાં પ્રમુખ પદ માટે 4 જણાએ જે ઉમેદવારી નોંધાવી એમાં અજય પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ કે જેઓ પ્રમુખ તરીકે વિજેતા થયા છે, ઉપપ્રમુખ તરીકે મુકેશભાઈ ભાભોર જે બિનહરીફ થયા છે, સેક્રેટરી તરીકે સંજયભાઈ મકવાણા બિનહરીફ થયા છે, જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે દિનેશ પી બામણિયા જે ઇલેક્શન લડી અને વિજય બન્યા છે, તેમજ ખજાનચી તરીકે ખાનકર એલમીરાબેન વિજય બન્યા છે, અને
લેડી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કરાડકર સોનલબેન વિજેતા બન્યા છે. એટલે આ રીતે જે આજરોજ ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું એ દાહોદ જિલ્લા બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી થઈ. બિલકુલ શાંતિ અને સહયોગપૂર્ણ વાતાવરણમાં આ ચૂંટણીનું આયોજન હતું. એ ચૂંટણીનું આયોજન સંપૂર્ણ થયું છે ને તમામ વિજેતાગણોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. મારું નામ અજય સવાલખિયા, હું ચૂંટણી કમિશ્નર दाहोद. देखिए, दाहोद जिला वकील मंडल का यह इलेक्शन बार काउंसिल ऑफ गुजरात के आदेश के अनुसार आज सानंद संपन्न हुआ है. सभी वकील मित्रों ने एक दूसरे के साथ रहकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद किए बिना यह इलेक्शन किया है और हमारे अजय भाई प्रमुख के रूप में यहाँ चुने गए हैं. इनके साथ पूरी बॉडी इसी तरह से चुनी गई है कि आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा और सब एक साथ जुटकर ये न्याय प्रणालिका को आगे बढ़ाने में हम सब साथ देंगे. और हमारे प्रमुख श्री और सभी होद्देदार दाहोद बार एसोसिएशन के सभी विजेता उम्मीदवार को मैं धन्यवाद देता हूं. मैं शैलेश सरैया, एडवोकेट, दाहोद, गुजरात. दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट. गुजरात के दाहोद के झालोद तहसील के गांव के बाहर से आने वाले ऑटो, टैक्सी और छोटे वाहनों द्वारा किए जा रहे अवैध कारोबार से स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. इसको लेकर झालोद व्यापारी विकास सेवा बोर्ड ने झालोद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष को लिखित ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि बाहरी वाहन बिना नियमों और करों के पालन किए कस्बे में माल ढुलाई और व्यापार कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लाइसेंसधारी व्यापारी नियमित रूप से कर और शुल्क अदा करते हैं, जिससे न सिर्फ उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है बल्कि नगर पालिका के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है और शांति व्यवस्था पर खतरा बन रहा है. इसीलिए ट्रस्ट ने संबंधित विभागों से उचित जांच कर अवैध कारोबार के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की है. હું દાહોદ નગર વેપારીના એસોસિએશન સુભાષભાઈ અગ્રવાલ આજ રોજ હમો વેપારીઓ બધા ભેગા થઈને નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તથા પ્રમુખશ્રીને રજૂઆત કરવા આવેલા કે દાહોદમાં ચાલતા વેપારમાં દૂષણ જે બહારથી ફેરિયાઓ તથા સાઈડ પર ઊભા રહીને જે વેપાર કરે છે તેમની રજૂઆત કરવા આવેલા એમને દૂર કરવા માટે સીઓ સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપેલું. એની નકલ અમે મામલતદાર સાહેબ તથા પોલીસ સ્ટેશને પીએસઆઈ સાહેબ, ડેપ્યુટી સાહેબને આપવાના છે. જેથી અમને સીઓ સાહેબે અને પ્રમુખ સાહેબે એવી ખાતરી આપી છે કે આ દૂષણ હમો અમારી રીતે તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવા માટે અમને સંમતિ આપી છે. અને જેથી અમારા વેપારીઓને જે પડતી કનડગતને સાંભળી જાય એ માટે અમે સીઓ સાહેબ તથા પ્રમુખ સાહેબને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને આવું અમારે સાંત્વના મળી છે તે માટે ખૂબ આભાર. दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट. काला पीपल विधानसभा के ग्राम ऊंचावत में रानी बड़ौद तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्राम रानी बड़ौद में ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली के पोल हटाए जाने पर उसके चारों ओर कंक्रीट सड़क बना दी गई है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है और सड़क के बीचों बीच खड़ा ये पोल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है. इस मामले में बिजली विभाग के जई जितेंद्र पटेल ने मामले को दिखवाने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय या तेज रफ्तार वाहनों के लिए ये पोल जानलेवा साबित हो सकता है और ग्रामीणों ने संबंधित विभागों से जल्द पोल हटाकर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है. शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट. सिंगरौली से खबर है, जो जिले के माड़ा तहसील अंतर्गत माड़ा बीच बाजार में जनपद पंचायत द्वारा सरकारी भूमि पर शौचालय निर्माण कराया जाना था, जिसको लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की. इस दौरान प्रशासन का बुलडोजर चला और कुल 6 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त किया गया. कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. प्रशासन ने पहले से चिन्हित अतिक्रमण को हटाते हुए बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही की. चला सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई सर? ये शासकीय भूमियाँ थी, जनपद पंचायत के द्वारा इस पर सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाना है. इसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है. इसी कारण से ये सब हटाया गया है, क्योंकि शहर नगर के अंदर यहाँ पर कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है. इसलिए जो भी अतिक्रमण किए गए थे उनको हटाया गया है, जिससे कि इस पर विकास कार्य किया जा सके. कितने मकान अतिक्रमण हुए? इसमें अभी तोड़े गए हैं वर्तमान में. सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट.
खबर झांसी से, जहां तहसील करौठा के ग्राम करगुवा बुजुर्ग डोंडिया में एक दबंग कोटेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान है, जिसका आरोप है कि वो लोगों का अंगूठा लगवाकर राशन रख लेता है और कहता है कि केवल 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे लेने पर ही राशन मिलेगा। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोटेदार सभी दुकान बंद कर रखता है और सर्वर खराब होने का बहाना बनाकर वितरण टाल देता है। कई बार राशन देता भी है तो उसमें कुछ हिस्सा निकाल लेता है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से कोटेदार की जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की मांग की है, जबकि सप्लाई विभाग का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कोटेदार की मनमानी से क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, नहीं देना है जो दिखा सो फाड़ लो। दबंग प्रवृत्ति का कोटेदार है। ये कहाँ का कोटेदार है? कोटेदार साबिर अली सन ऑफ खादम अली दबंग प्रवृत्ति का कोटेदार है। क्या कहता है? ये कहता है नहीं देना, जो खाड़ पाओ फाड़ लो। हम ही से खुद कहा था उसने। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? शिवराम कुशवाहा। आज क्या मामला है? इतने लोग गांव से आए हैं, किस लिए आए हैं? जितने भी लोग आए सब परेशान हैं कोटा के में। कोटे से? हाँ, कोटे से। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जो कल 18 तारीख में कोटा बांटा उन्होंने तो उससे नाच तुला लिया। इसके बाद लेके अब उसका पैसा 12 रुपया किलो में पैसा दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे हैं? अनाज नहीं दे रहे। अनाज नहीं दे रहे हैं? अभी आप किससे मिले हैं जाके? अभी साहब से मिली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आप लिख दे, इंस्पेक्टर साहब कहा कि इसकी जाँच। इंस्पेक्टर साहब से लिखिए। और नहीं नाच गल्ला भी काटते हैं 1-2 किलो। अच्छा, हर सबका काटते हैं? 3 किलो शक्कर चढ़ाते हैं, काट पर देते हैं 2.5 किलो। अच्छा, हाँ तो आप बताओ कब समस्या है तुम्हारा? क्या नाम क्या है? क्या हुआ? सबके कोटर दे नहीं रहे हैं, 2-2 किलो खा रहे हैं। शक्कर दे 3 किलो शक्कर लिखी जी में 2.5 किलो शक्कर, वही पे पैसा चाहिए। तो उसे पैसा चाहिए? हाँ, शक्कर पे पैसा लेते हैं। आपका अंगूठा लगवा लिया? हाँ, फिंगर सभी के लगे। कोटा नहीं दिया है? कोटा नहीं दिया। पैसा दे चाहिए। कितना दे रहे थे पैसा? हमारा लाल कौटा दे रहे। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है, जहां पर भगौली में 15 दिसंबर को लगभग 10:50 पर सुबह गांव के कुछ लोगों ने गौकशी की सूचना दी। सूचना मिलने पर बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता तत्काल संबंधित गौशाला पहुंचे। मौके पर देखा गया कि गौशाला के भीतर एक गाय को काटने की तैयारी की जा रही है। वहां से गौकशी में प्रयुक्त होने वाले औजारों सहित एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वो इस कार्य के लिए गांव के प्रधान और गौशाला के केयर टेकर को पैसा देता है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शराफत पुत्र बाबू निवासी बगौली, मनाद नगर छोटू पुत्र मनसाराम निवासी मेहरी, जिसकी आयु केवल 19 वर्ष बताई जा रही है, और चंद्रपाल पुत्र गरीबदास निवासी मेहरी के नाम सामने आए हैं। बता दें कि ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कार्यवाही करने की मांग की है। बताओ क्या नाम है? कहाँ रहा तो? पिता का नाम बताओ। यहाँ का कर रहे हो? हड्डी उठा हुए आए थे। हड्डी गौशाला के अंदर? हड्डी गौशाला ये बिक्की कहीं की? बिक्की हमारी है। गाय लादे हो तुम? हड्डी लादे हैं। ये हड्डी की मूल होता है? हड्डी लदी है। और दिखाऊं का हड्डी? सुना जा। ये हड्डी है गाय मुंह है? क्या हड्डी लदी है। ये क्या काट रहे हो अंदर? इसके अंदर क्या कर रहे थे? ये कौन आदेश दिया? एको आदेश कौन दे कि कौन कही दे? कौन उठा दिया बोलो? कौन गौशाला? एक चाबी निकालो, स्कूटर की डिक्की चाबी निकालो। कौन है तुम? सही दे दो। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग की रिपोर्ट। पंडुरना जिले की सौसर तहसील के रेमंड बोरगांव निवासी मंगेश यादव के आईपीएल में चयनित होने पर नगर और जिले में हर्ष और उत्साह का माहौल है। उनके इस उपलब्धि पर श्री राम हनुमान मंदिर समिति, ग्रामवासी और जनप्रतिनिधियों ने उनके परिजनों का सम्मान किया। एक ट्रक चालक के पुत्र मंगेश यादव ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और अभ्यास के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जिससे बोरगांव नगर सहित पूरे जिले में गौरव की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर समिति के सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंचगढ़ और ग्रामवासियों ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। नगर में बैनर पोस्टर लगाए गए और युवाओं ने आतिशबाजी व नारे लगाकर खुशी जताई। पाढूर्णा सौसर से सी न्यूज संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट।
लखनऊ से खबर है, जहां ताल कटोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी करता हुआ एक युवक पकड़ा गया। बता दें कि चोरी करते पकड़े जाने पर अवैध तमंचा लगाकर भाग गया। बता दें कि आगे जाकर क्षेत्रीय जनता ने उसको पकड़ा और खुद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।